सो हाय एवरीवन, आज सीडीपी की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे जीन प्याजे के बारे में। तो जीन प्याजे जिन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करे थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर। इनका बर्थ हुआ था 9 अगस्त 1896 में और ये बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये बताया और जिन्होंने ये इस पर स्टडी करी कि बच्चा जो है वो कैसे सोचता है और कैसे सीखता है। और इन्होंने ये बताया कि बच्चा हर एक स्टेज में अलग अलग तरह से सोचता है। इन्होंने बताया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब बच्चे के अंदर एबिलिटी डेवलप होती है थिंकिंग करने की, रीजनिंग करने की, अंडरस्टैंड करने की और रिमेंबर करने की। सो इनका मानना है कि जो बच्चा है वो बच्चा जो सीखता है वो डूइंग से या एक्सप्लोरिंग से सीखता है। जीन प्याजे जिनके हिसाब से उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में बांटा है। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर नाम से पता चल रहा है सेंस से बच्चा सीख रहा है। ये सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 ईयर्स तक होता है जिसमें बच्चा जो है वो सेंस और एक्शन से सीखता है, यानी कि चीज़ों को टच करके, उसको देख कर, उसको टेस्ट करके सीखता है। इस स्टेज में बच्चे को अगर कोई चीज़ दिया जाए तो वो उसे टच करेगा या उसको अपने माउथ में लेगा, उसको टेस्ट करेगा या उसको देखेगा। और इस स्टेज में बच्चा ऑब्जेक्ट को देखना भी, मतलब उसके प्रेजेंस को देखना सीख जाता है। इसमें ये होता है कि अगर आपने बच्चे से खिलौना लेकर छुपा दिया तो बच्चा उस खिलौने को ढूंढेगा। सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 0 to 7 ईयर्स तक चलता है। इसमें बच्चा धीरे धीरे वर्ड्स का 2 वर्ड्स 3 वर्ड का इस्तेमाल करना सीख जाता है और पिक्चर भी यूज़ करता है अपनी बातों को प्रेजेंट करने के लिए या कुछ बताने के लिए या कुछ सीखने के लिए। इस समय बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर बच्चे का फेवरेट कार्टून है तो वो ये समझेगा और यही चाहेगा कि सबका फेवरेट कार्टून ही हो। और इस समय बच्चा जो है वो कंजर्वेशन को नहीं समझ पाता है। बच्चों को लगता है कि बड़े ग्लास में ज़्यादा जूस होगा और छोटे ग्लास में जो कि चौड़ा ग्लास है उसमें कम होगा। तो इस एज में बच्चा कंजर्वेशन को नहीं समझ पाता है। नेक्स्ट स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 to 11 ईयर्स होता है। इसमें बच्चा थोड़ा लॉजिकली सोचने लग जाता है। उसको पता है कि 5+3 सेम होता है 3+5 के। और इसमें बच्चा कंजर्वेशन को समझ जाता है कि अगर बड़ा लंबा गिलास है या चौड़ा गिलास है, अगर उसमें सेम क्वांटिटी डाला है तो वो इक्वल है। नेक्स्ट है कि बच्चा यहाँ पे क्लासीफाई कर सकता है, चीज़ों को अलग अलग कर सकता है। अगर उसको रेड बॉल और अगर ब्लू बॉल मिक्स कर दिया जाए तो वो रेड को अलग कर देगा और ब्लू को अलग कर देगा। फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 12 ईयर्स के बाद या उस समय स्टार्ट हो जाता है। इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्टली सोचता है, जैसे फ्रीडम के बारे में, डिग्निटी के बारे में, इक्वालिटी के बारे में अपने, और उसके सामने जो भी सिचुएशंस आती है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है और अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, सिचुएशन को कैसे सॉल्व करना है फ्यूचर में, उसे क्या करना है लाइफ में, ये सब सोचने लग जाता है। जीन प्याजे के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फर्स्ट है स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है जब कोई बच्चा कोई चीज़ को पहली बार देखता है तो वो अपने दिमाग में एक आइडिया बना लेता है कि इसको ये कहते हैं। जैसे स्कीमा का मतलब होता है एक मेंटल आइडिया जो कि हम यूज़ करते हैं जब हमें दुनिया को समझना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ चाइल्ड हैज़ अ स्कीमा दैट ऑल एनिमल्स विथ 4 legs आर डॉग। एक बच्चे ने ये समझा, उसके अंदर एक माइंड में स्कीमा है उसके कि जितने भी 4 पैर वाले जानवर हैं वो सारे के सारे डॉग हैं। तो उसके अंदर एक स्कीमा आ गया, एक मेंटल आइडिया है। एसिमुलेशन का मतलब होता है कि फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, यानी कि अब बच्चे के अंदर जो उसने स्कीमा बना रखा था कि सारे 4 पैर वाले जानवर डॉग हैं, उसके अंदर न्यू इन्फॉर्मेशन अब वो डालता है। वो देखता है एक कैट को और उसको डॉग कह देता है। तो अ चाइल्ड सी अ कैट एंड कॉल्ड इट डॉग। अब एकोमोडेशन का मतलब होता है कि अब चेंजिंग द स्कीमा व्हेन न्यू इन्फॉर्मेशन डज नॉट फिट। अब उसको ये सिखाया जाता है कि कैट जो है वो अलग है और जो डॉग है वो अलग है। तो वो अपनी स्कीमा को चेंज करता है। तो वो समझ जाता है कि नॉट ऑल 4 legged एनिमल्स आर डॉग। इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है जब एसिमुलेशन और एकोमोडेशन में बैलेंस हो जाता है, जब वो समझ जाता है कि कैट जो है वो डॉग्स के इक्वल नहीं है, कैट अलग है और डॉग अलग है।